हेलो क्लास थर्ड स्टूडेंट्स, अब मैं आपको हिंदी पार्ट 9 बंदर ने बाटी रोटी इस नाटक का कहानी के रूप में सारांश बताऊंगी। ये यहाँ पर दो बिल्लियाँ हैं और ये बंदर है जो बहुत चालाक था। उसने इन दोनों बिल्लियों को किस तरह से बेवकूफ़ बनाया वो इस नाटक में प्रस्तुत किया गया है। इस पाठ के रचनाकार श्री हरिवंश राय बच्चन द्वारा बंदर और बिल्लियाँ कहानी को नाटक के रूप में प्रस्तुत किया गया है। हाँ बेटा, आपकी जो शिखर बुक है उसमें ये नाटक के रूप में दिया गया है, जबकि हरिवंश राय बच्चन ने जो बंदर और बिल्लियाँ कहानी है उसी का ड्रामेटाइजेशन आपकी बुक में प्रस्तुत किया है। इस नाटक का सार है, सार मीन्स शिक्षा, या इससे हमें क्या सीखने को मिला कि दो लोगों की आपस की फूट या लड़ाई उनके लिए नुकसानदायक होती है जिसका लाभ कोई और लेता है। दो लोगों के झगड़े में हमेशा तीसरे का भला होता है और कोई और ही झगड़ों का मज़ा लेता है। किसी जंगल में दो भूखी बिल्लियाँ खाने की खोज में घूम रही थी। मैंने जैसा कि आप लोगों को बताया कि मैं आपके नाटक को छोटा करके सारांश के रूप में, कहानी के रूप में बता रही हूँ, इसलिए मेरी कहानी आपको थोड़ी सी डिफरेंट लग सकती है। ये रही दो बिल्लियाँ, दोनों अच्छी दोस्त भी थीं और दोनों भूखी भूखी खाने की खोज में घूम रही थी। उन्हें रास्ते में एक रोटी मिली। रोटी मिलते ही उसे खाने के लिए दोनों झगड़ने लगी। नेचुरल सी बात है, जब वो भूखी थी, भूख के लिए दौड़ रही थी, रोटी के लिए घूम रही थी जंगल में, तो फिर वो जैसे रोटी मिली दोनों में झगड़ा शुरू हो गया। ये दोनों रोटी को इस तरह से बांट रही थी कि एक के पास थोड़ा ज़्यादा टुकड़ा आ गया, एक के पास थोड़ा सा रोटी का कम टुकड़ा आया। उन दोनों की लड़ाई पेड़ पर बैठा बंदर देख रहा था। उसने बिल्लियों से कहा, आओ मैं तुम्हारी समस्या दूर करता हूँ। ये जो बंदर है ये उनकी समस्याओं को दूर करने के लिए पेड़ से नीचे उतर रहा है। मैं अपने तराजू से बराबर तोलकर तुम दोनों को रोटी बांट देता हूँ। और बिल्लियों ने उसकी बात मान ली। उसने बड़ा समझाते हुए बिल्लियों से कहा, ठीक है, मैं तुमको तराजू से तोल के रोटी बांट देता हूँ। और आपके पाठ में उसने क्या कहा है, मैं कचहरी चलो, कचहरी मतलब अदालत चलो, मैं फैसला करता हूँ कि रोटी किस तरह से बांटनी है। और उसने इस तरह तराजू पर रोटियां रख ली, एक में एक टुकड़ा थोड़ा बड़ा और एक में थोड़ा छोटा टुकड़ा। इस तरह जो पल्ला भारी होता तो उसको वो बांटने लगता। बंदर बहुत चालाक था। तराजू के जिस ओर का पल्ला भारी होता उस ओर की रोटी को वो खुद खा लेता। बांटने लगता मतलब उनको दिखाता और रोटी खुद खा लेता था। ये इस तरह से वो बार बार तोल तोल कर रोटी कम ज़्यादा देख कर बिल्लियों को ना देकर खुद खा रहा था। और अंत में जब छोटे छोटे टुकड़े बच गए तो वो रोटी खा गया। और देखो बिल्ली कितने टेंशन में देख रही है कि ये कर क्या रहा है, ये रोटी हमें नहीं मिल रही है, ये तो खुद ही खाता जा रहा है। इस तरह तराजू के दोनों पल्लों से रोटी का टुकड़ा टुकड़ा करके पूरी रोटी बंदर ने खा ली। दोनों पल्लों की रोटी बंदर ने खा ली और दोनों बिल्लियां उसका मुंह ताकती रह गई। मुंह ताकना मतलब नर्वस हो जाना, निराश हो जाना कि अरे ये क्या हुआ। ये इस तरह से पूरा तराजू खाली कर दिया बंदर ने। और बिल्लियां देखो कैसे टेंशन से बड़ी बड़ी आंखें करके कि हम तो बहुत बुरी तरह से पागल बन गए। और इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि अपने झगड़े में किसी दूसरे को शामिल नहीं करना चाहिए तथा खुद ही अपने झगड़े को निपटाने की कोशिश करना चाहिए, क्योंकि दूसरे हमारी लड़ाई का बड़ा मज़ा लेते हैं। इस कहानी के और नाम भी हैं, जैसा मैंने आपको बताया कि कई और नामों से भी इस कहानी को पढ़ाई जाती है, क्योंकि ये शिक्षाप्रद कहानी है कि दो की लड़ाई में हमेशा तीसरे का भला होता है। इस कहानी के और नाम भी हैं, जैसे चालाक बंदर, दो बिल्लियाँ और चालाक बंदर, और बिल्लियों की लड़ाई में बंदर का भला। इस तरह जैसे आपके इसमें कहानी का नाम है बंदर ने बाटी रोटी, ऐसे
अन्य नाम भी हैं जिसके द्वारा कई किताबों में ये कहानी प्रस्तुत की गई है। मुझे लगता है आपको इस कहानी से शिक्षा प्राप्त हुई होगी कि लड़ाई कभी करो नहीं, अपने आप सेटलमेंट कर लेना चाहिए, अपने आप अपनी लड़ाई को शांति से सुलझा लेना चाहिए। थैंक यू।